नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो आज चर्चा करेंगे किस पर। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9th। तो 9th चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है। इस 9th चैप्टर को हल करने या देखने से पहले मैं आपको यह बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति को नहीं पढ़ा तो आप जरूर पहले पढ़ लें, फिर इस चैप्टर को पढ़ें। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो यह समझ में आपको नहीं आने वाला है। ठीक है। इसका नाम क्या है? त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, इस चैप्टर का नाम मतलब त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे इस पर। ठीक है। इस क्वेश्चन कराने से पहले, इस चैप्टर का क्वेश्चन को कराने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी को जान लेंगे, तब फिर हम इस क्वेश्चन को कराएंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले बेसिक जानकारी क्या क्या है। बेसिक जानकारी इसका कुछ बेसिक जानकारियों में से जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC। अब यहाँ जैसे मैं यहाँ से इस जगह में खड़ा हूँ, देख रहा हूँ इस कोई भवन या मीनार है, ठीक है, ऊंचाई को मैं देख रहा हूँ। अगर नीचे से मैं कोई भी ऊंचे स्थान को देखूं या ऊंचे कोई भी शीर्ष को देखूं, तो नीचे से अगर ऊपर में देखूं तो वो क्या बनाता है? उन्नयन कोण। तो इस जगह क्या बनेगा? उन्नयन कोण। ठीक है। तो इस जगह क्या बनेगा? उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखना, ऊंचा देखना, उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ऊंचा देखना क्या क्या होता है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। ठीक है। अगर ऊपर से हम ऊपर से हम नीचे देखें, ठीक है, अगर कोई भवन पर, कोई मीनार पर हम खड़े हैं, वहां से हम क्या देख रहे हैं? नीचे। तो ऊपर से नीचे देखना क्या होता है? अवनमन कोण। तो इस जगह क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। ठीक है। ऊपर से नीचा या नीचे देखना, नीचे देखना, अवनमन कोण। अवनमन कोण। ठीक है। और इसमें उन्नयन कोण बराबर क्या होता है? अवनमन कोण। उन्नयन कोण किसका बराबर होता है? अवनमन का। ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब इसको देखते हैं लंबाई, जिसको ऊंचाई बोलते हैं, ABC। इसमें अगर हम बोलेंगे मीनार, अगर दर्शाना हो मीनार को या भवन को या पेड़ को, किसको दर्शाएंगे? तो इसको ही दर्शाएंगे, AB को, क्योंकि यही क्या है? लंबाई में है, ऊंचा है। ठीक है। तो ये जब भी बुक में बोले या क्वेश्चन में बोले मीनार, भवन, कुछ भी बोले, तो हम किसको लेंगे? AB को। ठीक है। अगर सीढ़ी बोले, सीढ़ी किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है ना, पतंग का डोर, या फिर कोई रस्सा हो जो तना हुआ होता है, वो क्या होता है? ये होगा, क्या होगा? AC। क्या होगा? AC। अगर डिस्टेंस पूछे, दूरी पूछे, तो हम किसको लेते हैं? इसको लेंगे, नीचे वाले को, BC को। इसको, नीचे वालों को। तो ये हुआ कुछ बेसिक जानकारी। इसमें कुछ उतना है नहीं जानने के लिए। और दूसरा होता है डिग्री। क्या होता है? डिग्री जानना। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अगर ये सब याद रहे तब ही क्वेश्चन बनने वाला है आप लोगों का। अगर देखते हैं, मान के चलिए एक क्वेश्चन को मानते हैं मान के चलिए ये मैंने चित्र बनाया, ठीक है। अगर दिया कुछ मीनार का ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। ठीक है। और इसका दूरी कितना? x। और इसका उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री। क्या दिया है? 30 डिग्री। तो बोला है इसका लंबाई ज्ञात करने, h, जिसको कर्ण भी बोल सकते हैं, इसका लंबाई ज्ञात करने। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ये क्या है? इसको P मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? B। ये क्या हो गया? P क्या हो गया? B। तो P भी किस में आता है? 10 में आता है, 10P/B। या हम कॉट का फॉर्मूला ला सकते हैं, कॉट B/P। समझे? अगर कभी पूछ ले दूसरा दिखाते हैं, अगर पूछ ले, ठीक है, चित्र बनाए ABC। ठीक है। अगर दिया यहाँ 10 मीटर और यहाँ x 30, और किसका वैल्यू निकलेगा? ये क्या दिया है? P। और ये क्या दिया? H। इसको क्या बोलते हैं? H कर्ण, हाइपोटेनस। इसको क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है। तो H दिया और P दिया, तो इसमें क्या, जिसका फॉर्मूला लगेगा? साइन का। साइन का ही होता है P/B।
एच क्या होता है, बी बाय एच। और इसका उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस का न कॉसेक, कॉसेक का एच बाय पी। तो इसी दोनों का फॉर्मूला लग सकता है। तो फॉर्मूला कहाँ लगेगा, क्या और डिग्री, क्या और डिग्री चार्ट, और ये कोण सब याद रहना चाहिए। ठीक है, तभी हमसे क्वेश्चन पूरी तरीके से बन पाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने बोर्ड पर नहीं लिखा है, बोर्ड छोटा होने के कारण क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा। क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं, पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम किताब में पढ़ रहे हैं। बोला क्या गया है, सर्कस का एक कलाकार, ठीक है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, 20 मीटर क्या है, लंबी डोर है, इस पर क्या हो रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ये पूरा तरीका से क्या हुआ है, तना हुआ है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, भूमि से और यहाँ से बंधा हुआ है। ठीक है, यदि भूमि स्थल के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंबा किसको मान लेंगे, इसको मानेंगे ना, ए बी को। इसका क्या बोला है, हमें ऊंचाई ज्ञात करने बोला है। ठीक है, और कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे पहले, दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, 20 मीटर लंबी डोर। ठीक है, डोर की लंबाई, तो डोर डोर क्या है, ए से सी है ना, तो ए सी बराबर 20 मीटर। ठीक है, और पूछा क्या है हमें, ए बी ज्ञात क्या करना है, ए बी ये पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में ये दिया है, और डिग्री कौन दिया है, और हमें ये ज्ञात करना है, ए बी। ठीक है, तो हम बोले थे ना, अगर ये क्या दिया, एच, और निकालने क्या बोला है, पी, एच और पी, इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा, साइन। ठीक है, साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दिए 30, पी बाय एच होता है ना, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2। अब पी का मान तो नहीं दिया, तो एक्स मान लेते हैं, इसका इसकी जगह एक्स, और एच कितना दिया है, 20, तो यहाँ क्या मान लिए, 20। अब ये 1/2 बराबर x/20, ये गुना हो जाएगा, तो 20 गुना 1 क्या हुआ, 20, और 2 गुना x तो 2x। तो इसको इधर, और ये 2 जो हो गया गुने में, तो इधर आ जाएगा भाग में, 20/2 बराबर x, तो कट गया 10। तो इसको सीधा कर लिख लेते हैं, x बराबर 10। तो ए बी का मान क्या निकला, ए बी का मान 10। तो इस लिख सकते हैं, इसीलिए खंभे की ऊंचाई 10 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ के शिखर को जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, एक पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक एक पेड़ है, बी से डी तक। वो पेड़ कहाँ से, ए से टूट जाता है, और टूट के यहाँ से नीचे गिर जाता है। तो ये किसको छूता है, यहाँ इसका शिखर यहाँ सी को छूता है। ठीक है, तो उसका पाद बिंदु और शिखर कितना दूरी है इसका, और इसका दूरी 8 मीटर, कितना दूरी है, 8 मीटर। तो पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक की क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। माना माना पेड़ बी डी है, जो ए से टूटकर ए से टूटकर सी में मिल
जाता है। ठीक है, कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री और बी सी बराबर 8 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, और कितना दिया इसका दूरी 8 मीटर दिया है ना, और हमें ज्ञात करना है पेड़ का ऊंचाई। तो ए बी, बी सी 8 मीटर और ए बी, तो क्या है पी और बी, तो इसमें क्या लगेगा tan का फॉर्मूला। तो tan कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का, तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 बराबर ए बी बटे बी सी, लिखें ए बी बटे बी सी। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, और ए बी कितना है कुछ नहीं, उसको ए बी ही रहने देंगे, और बी सी कितना है 8, तो 8 ए बी गुना √3, तो √3 ए बी। ठीक है, 8 गुना 8, तो 8 गुना 1 तो 8 ही होगा। ठीक है, तो ए बी बराबर, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो ए बी बराबर क्या निकला 8/√3, इसका मान क्या निकला 8/√3। तो इसको क्या मान लेंगे समीकरण 1। अब क्या है पेड़ का लंबाई तो इतना ही नहीं ना, इसको भी निकालना है, तो यही टूट के क्या आया यहाँ पर कर्ण h, क्या आया है h, ये क्या हो गया b और ये क्या हो गया h, तो b और h किस में आता है cos में आता है ना, तो हम cos का लगाएंगे cos 30 डिग्री बराबर b बाय h, तो bc बटे ac, bc बटे ac, तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2, bc कितना है 8, तो 8, ac कुछ नहीं है तो ac ही लिख दिए। अब गुना होगा ac गुना √3, तो √3 ac। ठीक है, और 8 गुना 2, तो 8 दूनी 16, ac बराबर 16/√3, ये गुना में तो यहाँ क्या आ गया भाग में, तो ये क्या आ गया समीकरण 2। ठीक है, AC बराबर 16/√3 और BC बराबर 8/√3, समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखेंगे पेड़ की कुल लंबाई, या ऊंचाई बोल सकते हैं, ऊंचाई ही लिख देंगे, ऊंचाई क्या था पेड़ की ऊंचाई BD था ना, तो BD बराबर क्या होता है, इसमें AB जुड़ेगा और AC जुड़ेगा, AB और AC, BD था ना, तो AB प्लस AC बराबर क्या होगा BD होगा ना, तो AB क्या है 8/√3, तो 8/√3 प्लस AC क्या है 16/√3, तो 16/√3 बराबर BD। तो √3 सेम सेम है, तुम जोड़ देंगे 16 8 क्या होगा 24, 24/√3, तो √3 तो नीचे नहीं रहेगा, इसका हर का क्या कर देंगे परिमेयकरण, तो 24/√3 गुने √3। ठीक है, तो 24 गुना √3, तो 24√3, √3 गुने √3 तो क्या होगा 3, तो 3 × 8 = 24, तो BD बराबर क्या हो गया लिख देते हैं सही सीधा करके 8/√3। तो पैर की ऊंचाई क्या निकला 8/√3। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सॉरी मैं तभी पहले बोल दिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। ठीक है, ये जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए इसका ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये जो ऊपर से ढाल जो बना रहा है इसका कोण कितना बना रहा है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, और 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए इसका जो ऊंचाई है कितना है 3 मीटर, और इसके ढाल में जो यहाँ जो कोण बन रहा है कितना बन रहा है 60 डिग्री का। तो इसमें पूछा क्या है फिसलन, तो फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो इनका भी लंबाई और इनका भी लंबाई पूछा है, AC और DF पूछा गया है। तो आइए फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करते हैं। स्थिति
एक, क्योंकि इसमें दो दो स्थिति दिया गया है, एक 5 वर्ष से कम, एक 5 वर्ष से अधिक। तो लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र, ओ 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी। ठीक है, चित्रानुसार या प्रश्नानुसार भी बोल सकते हैं। चित्रानुसार देखिए, ए बी, ए बी बराबर 1.5 मीटर। ठीक है, और बी हमें ज्ञात क्या करना है, ए सी बराबर वाट फिसलन पट्टी की लंबाई। ये क्या है, ए सी क्या है, फिसलन पट्टी की लंबाई। और कौन क्या दिया है, कौन ए सी बी क्या दिया है, 30 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, हाँ देखिए ये क्या दिया है, पी, पी मतलब लंब दिया है ना, ऊंचाई, और हमें ज्ञात क्या करना है, एच, कर्ण को ज्ञात करना है। तो पी और एच, तो यहाँ किसका फॉर्मूला बैठेगा, साइन का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए बी, ए बी हुआ पी, और एच क्या हो गया, ए सी। तो ए सी हो गया एच, पी बाय एच हो गया ये ए बी बटे ए सी। तो साइन किसका मान, यहाँ 30 डिग्री है ना, तो यहाँ 30 डिग्री बैठाएंगे, साइन 30 डिग्री बराबर, ए बी कितना है 1.5, तो 1.5, ए सी की जगह ए सी रहेगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2। ठीक है, तो ये गुना होगा, ए सी गुना 1, तो ए सी ही होगा, और 1.5 गुना 2, तो क्या हो जाएगा 3। तो क्या हुआ, ए सी बराबर क्या निकला, 3 मीटर। तो इसका फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, 3 मीटर। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है, 3 मीटर। अब दूसरा देखते हैं, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। ठीक है, चित्रानुसार चित्र में देखिए, डी ई, डी से ई, ये क्या है, ऊंचाई है ना, तो कितना है, 3 मीटर। ठीक है, और कोण डी एफ ई बराबर क्या है, 60 मीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, डी एफ, डी एफ। ठीक है, डी एफ मतलब फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, तो त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में पी दिया है ना, लंबाई दिया है हमें, क्या ये कर्ण ज्ञात करना है, एच। इसमें भी क्या लगा, साइन लगेगा, पी और एच। तो साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री बनाना, तो 60 डिग्री लिखते हैं। क्या है, डी ई बटे डी एफ, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर, डी ई कितना है, 3, और डी एफ तो अभी निकालना ही है, तो डी एफ गुना √3, तो √3 डी एफ, और 3 दूनी 6, डी एफ बराबर 6/√3। तो √3 क्या होता है, नीचे नहीं रहता, इसको क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 गुना √3। ठीक है, तो डी एफ बराबर, यहाँ करते हैं 6 गुना √3, तो क्या होगा, 6√3, या √3 गुना √3, तो 3, तो क्या है 2√3। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी का लंबाई क्या है, 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी का लंबाई क्या है, 2√3 मीटर। तो लिख सकते हैं, इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी
3 मीटर। 5 वर्ष से अधिक अधिक उम्र के बच्चों का फिसलन पट्टी 2√3 मीटर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मान के लिए भूमि का एक बिंदु ये है। ठीक है, और मीनार का पाद बिंदु किसे कहते हैं, सबसे नीचे वाला स्तर, नीचे जड़ को। ठीक है, तो मीनार का जड़ क्या हुआ, ये हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 30 मीटर है। क्या है, 30 मीटर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात करें। यहाँ से जो मीनार को देखते हैं तो कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का। तो मीनार का क्या बोला है, ऊंचाई ज्ञात करने। ठीक है, तो आइए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। तो माना, ठीक है, मीनार ए बी है, भूमि से मीनार की दूरी, इसको माने BC को, बराबर कितना है, 30 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो ए बी के बराबर क्या, वाट है ना। तो अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, तो हमें क्या दिया है, ये बी दिया है ना, नीचे वाला 30 मीटर। और ज्ञात क्या करने बोला है, पी मतलब ऊंचाई, इसको ज्ञात करने बोला है ना। तो ये क्या हुआ बी, ये क्या हुआ पी। तो ये किसका फॉर्मूला बना रहा है, टेन का, इनका टेन का। तो लिखते हैं टेन, कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री पी बाय बी होता है ना। तो पी कितना है, ए बी और बी सी। तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर। ए बी तो कुछ नहीं है, ए बी, बी सी कितना है 30, तो 30 ए बी गुना √3, तो √3 ए बी, और 30 गुना 1 तो 30। ठीक है, तो ए बी बराबर 30 ये जो √3 है गुने में इधर आ जाएगा भाग में नीचे। तो अब नीचे तो √3 रह नहीं सकता है, इसको क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण। क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण। तो 30/√3 गुने √3 कर दिए। तो √3 गुने 30 गुना √3 तो क्या होगा, 30√3, और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा, 3। तो 3×30, 10 बार में, और 10√3। तो मीनार की ऊंचाई क्या निकला, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, भूमि से जो है 60 मीटर का ऊंचाई पर क्या है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग का डोरी जो होता है ना, भूमि का एक बिंदु से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 मीटर का है और 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि से जो है पतंग कितना ऊंचाई उड़ रहा है, 60 मीटर। कितना, 60 मीटर उड़ रहा है ना। तो और पतंग का जो डोर है उसका कितना डिग्री झुका है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यही बोला है पतंग का डोर का लंबाई ज्ञात करने। तो हम आइए ज्ञात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माना, क्या मानेंगे, भूमि से भूमि ओह सॉरी भूमि से पतंग की ऊंचाई बराबर ए बी।
ए बी है कितना है 60 मीटर, है ना। और पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, ए सी मान लेंगे बराबर वाट। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया क्या गया है, ऊंचाई दिया गया है ना, और क्या करना है इसको, एच को, जिसको कर्ण बोला जाता है। तो P दिया है और H ज्ञात करना है, P और H, तो क्या इसमें लगेगा, साइन का फॉर्मूला। तो साइन कितना डिग्री है, झुकाव 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी बट्टे ए सी। ये P हो गया, ये क्या हो गया H। तो साइन 60 का मान क्या था, √3/2। ए बी कितना है 60, ए सी तो निकालना है, ए सी गुना √3 तो √3 ए सी, और 60 दूनी 120, 60 गुने 2 कितना हुआ 120। तो ए सी बराबर 120/√3, ये गुने में था ना, तो ये क्या गया भाग में। तो ए सी बराबर ये √3 नीचे है ना, तो इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, क्योंकि रूट को नीचे नहीं रखना चाहिए। तो √3 गुना √3 तो 20 गुना √3 कितना होगा, √3 सॉरी 120, और क्या होगा √3, और ये √3 क्या होगा 3। अगर 3 से भाग देंगे 120 को, कितने मिनट में कटेगा, तो 40 मिनट में। तो क्या होगा 40√3। तो लिख सकते हैं पतंग की डोर की लंबाई 40√3 मीटर। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड जरूर कीजिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।